ओम नमः शिवाय। नमस्कार श्रद्धालु भक्तों, आज का यह पावन दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार का व्रत केवल एक उपवास नहीं बल्कि श्रद्धा, संयम और विश्वास की परीक्षा है। आज की यह सोमवार व्रत कथा उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में शांति, सुख, विवाह, संतान और मानसिक संतुलन चाहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जो भी मनुष्य नियम, श्रद्धा और पवित्र भाव से सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव स्वयं उसके जीवन से कष्ट दूर कर लेते हैं। सोमवार व्रत विशेष रूप से अविवाहित कन्याओं, विवाहित स्त्रियों और गृहस्थ जीवन से पीड़ित लोगों के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। ब्राह्मण सच्चा, सरल और शिव भक्त था। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पित करता था, बेलपत्र चढ़ाता और सच्चे मन से पूजा करता था। किंतु अत्यंत भक्ति के बावजूद भी उसके जीवन में दरिद्रता और दुख बने रहते थे। उसकी पत्नी पतिव्रता, शांत और धार्मिक स्वभाव की थी, परंतु संतान न होने का दुख उसे भीतर से तोड़ रहा था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, हम शिव भक्त हैं, पर शायद हमारी श्रद्धा अधूरी है। आइए हम सोमवार का व्रत रखें और भोलेनाथ से अपने जीवन का मार्गदर्शन लें। ब्राह्मण ने भी सहमति दी। दोनों ने पवित्र मन से 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लिया। प्रत्येक सोमवार वे प्राप्त काल स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते, शिवलिंग पर दूध, जल, दही और बेलपत्र अर्पित करते। दिन भर संयम, सत्य और शांति का पालन करते। सांझ होते ही दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करते। कई सोमवार बीत गए, लेकिन उनके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। कभी कभी मन में निराशा भी आती, परंतु उन्होंने व्रत और भक्ति नहीं छोड़ी। यह भगवान शिव की परीक्षा थी। 16वें सोमवार की ये रात्रि भगवान शिव स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन देकर बोले, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा, संयम और धैर्य से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट आज से ही समाप्त होते हैं। अगले दिन ब्राह्मण को राजा के यहाँ उच्च पद प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद उनके घर में संतान का जन्म हुआ और उनका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, परंतु धैर्य की परीक्षा अवश्य लेते हैं। जो भक्त सच्चे मन से सोमवार व्रत करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। यदि यह पवित्र कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि धार्मिक और प्रामाणिक कथाएं आप तक पहुंच सके। भोलेनाथ आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय। जय महादेव।